नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी का जो मैथ का जो ये बुक है, जिसमें 2350 प्लस अपडेटेड ये स्टडी मटेरियल है मैथ का। इसमें हम लोग जो भी हार्ड टॉपिक्स हैं उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप लोगों को अनुपात समानुपात, जो अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक है, इसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको हमारे कैंडिडेट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम डेली का होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, जिसमें डेली होमवर्क दे के मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, फिर से घटना चक्र, स्पीडी का करेंट अफेयर चल रहा है, फिर से दृष्टि का साइंस चल रहा है, लूसेंट चल रहा है, सारी चीज़ों को होमवर्क दे के और कंप्लीट करा रहे हैं। उसी दौरान ये जो क्वेश्चंस फंसा है, कैंडिडेटों से नहीं बन पा रहा है, तो उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। और यदि आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस पर। देखिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट कौन सा क्वेश्चंस कैंडिडेटों ने भेजे हैं। इसमें लेवल की क्वेश्चंस रहेगी, आसान भी रहेगी, हार्ड भी रहेगी। जो कैंडिडेटों से नहीं बन रहे हैं वही क्वेश्चंस को इसमें लिया गया, सारे क्वेश्चंस को नहीं लिया गया। और ज़रूरत भी है उन्हीं क्वेश्चंस को जिसको कोई हल नहीं कर पा रहा है, जिसको अपने से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसका वीडियो के थ्रू समझा दिया जाए तो कितना बेस्ट रहेगा। तो हम लोग इस वीडियो में अनुपात समानुपात जो आप लोगों का बुक है, ये वाला बुक बिहार एसएससी के लिए, इससे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो बुक है आप लोग एडीओ, बिहार दरोगा, बीएसओ, सीजीएल, सारी एग्जाम्स को आप लोग इससे आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, हम मैथ और रीजनिंग दोनों इसी प्रकाशन के चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट तरीका के थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि इसमें कुल 30 रुपये हैं, इसमें कुल कितने रुपए हैं, 30 रुपये हैं, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए, ध्यान में रखना है आप लोग को कि 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का अनुपात कितना है, 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ पर दिया है रुपया में, यहाँ रुपए में दिया हुआ है, तो आपको भी तो रुपए में निकालना होगा। ठीक है, तो ये और ये दिया है पैसा में, तो इसको रुपए में निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा। पहले पैसा में निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग रुपए में निकाल लेंगे। तो पहले पैसा में निकालिए, 25 पैसा इसका हो जाएगा, गुना करिएगा तो अनुपात जो दिया उससे, उसके पास ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 20 पैसा, और ये कितना हो जाएगा, 15 पैसा। ठीक है, टोटल जोड़िएगा तो कितना पैसा हो जाएगा, 60 पैसा। 60 पैसा हो गया। अब रुपए में निकालिए इसको, 60/100 मतलब 0.6 रुपया हो गया। तो 0.6 रुपया टोटल रुपया हुआ, और टोटल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 30 दिया है, 30 दिया हुआ है। तो हम लोग 0.6 किसके बराबर करेंगे, 30 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, 1 यूनिट का मान निकालिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा और 30 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 6, 5, 30 मतलब 1 यूनिट का कितना हो गया, 50 हो गया। आपसे कितना पूछा हुआ है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसा का सिक्का कितना है, सिक्का ये 3 है, अनुपात कितना है, 3 है। तो 3 से गुना कर दिए, 3 गुना 50, कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ऊपर बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को नीचे बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि कक्षा में 25 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात जो है 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत जो है लड़कियां हैं। ठीक ना, यहाँ पर लड़कियों की संख्या दे दिया है और लड़कों और लड़कियों का अनुपात भी यहाँ पर दिया हुआ है, और लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमारा इसका तो कुछ काम ही नहीं। टोटल टोटल कैंडिडेट कितने हुए, टोटल टोटल छात्र हुए 16 + 9। टोटल छात्र हुए 16 + 9 माने 25 छात्र हुए। और 25 में लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां मात्र 16 है। तो अनुपात इसका परसेंटेज कैसे निकल जाएगा, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 16। तो
गर्ल्स का परसेंटेज निकाल दीजिए। गर्ल्स का 16/25 गुना 100, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 64%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी सी के बीच में यदि ए बी सी के बीच में 680 रुपये इस तरह विभाजित किया जाए जिससे ए को बी के मिले 2/3, ए को क्या मिले, बी का 2/3 मिले, सी को बी को क्या मिले, बी को मिले सी का 1/4, तो उनका क्रमशः कितनी कितनी राशियां प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये है कि इतना रुपए है और इसको ए को जो मिल रहा है बी का 2/3 मिल रहा है और बी को मिल रहा है जो सी का 1/4 मिल रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे। ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, पहले इस तरह कर दीजिए, ए बराबर बी का 2/3, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बराबर सी का 1/4, ठीक है। तो यहाँ से ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी 2/3, और यहाँ से बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 1/4। ये नहीं पता चल रहा है क्या, कैसे हुआ, देखिए 1 मिनट, देखिए कैसे हुआ। ये वाला बता देता हूँ, ऊपर वाला आप समझ जाइएगा। देखिए कैसे हुआ मेरे भाई, ये बी है तो यहाँ पर हल करिएगा तो बी गुना 4 बराबर सी गुना 1 होगा। उसके बाद बी बटा सी करिएगा तो ये वाला 1 के 1 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 4, तो बी का कितना हुआ 1 और सी का हुआ 4, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर हल करते हैं हम लोग, तो यहाँ से ए बी और सी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 गुना 1, बी कितना हो जाएगा 3 गुना 1 और सी कितना हो जाएगा 3 गुना 4, मतलब 2:3:12। सबको जोड़ दीजिए, 12 3 15, 15 2 17, 17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17 का वैल्यू दिया हुआ है 68। टोटल, ये टोटल हुआ ना, यहाँ पर भी टोटल हुआ है। तो 17 का वैल्यू 68 दिया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, घटाइएगा तो 40। पूछा क्या है, उनका क्रमशः कितनी कितनी राशियां मिली। अब इस अनुपात में सबका निकाल दीजिए। ये जो अनुपात है 2 का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी सी क्या है 2 3 12, ठीक है, 2 3 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 गुना 40 मतलब 80, सी का कितना हो जाएगा 120, और बी का कितना हो जाएगा 120, सी का कितना हो जाएगा 400। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये जो था ये जो प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है और ये भी प्रीवियस ईयर है। बाकी हम लोग मॉडल सेट से भी लेंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मॉडल सेट चालू हो रहा है। यदि आपके पास बुक है तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस ईयर में। ये सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी में आई हुई है। 3 कार की गति का अनुपात जो है 2 3 4 के अनुपात में है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको पता है मेरे भाई कि जब दूरी समान हो, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, जब दूरी समान हो तो जो स्पीड जो होता है, स्पीड और टाइम के भी जो रेशियो जो होता है, क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक ना, इस तरह होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कार ए बी और सी, इनका कितना है स्पीड 2 3 4 है, तो इनके टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, ये स्पीड का है तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 1/2 अनुपात 3 1/3 अनुपात 1/4, यही होगा ना। अब निकाल दीजिए, इसको हल कर दीजिए। यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6 4 3, ठीक है। यदि आप लोग इतना हल नहीं करना चाहते थे तो डायरेक्ट यहाँ से भी हो सकता था,
डायरेक्ट यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाता है डायरेक्ट एलसीएम 12, और इसमें एक का निकालने के लिए 6 से भाग 2 से भाग देते तो 6 आता, दो बी को निकालने के लिए 3 से भाग देते तो 4 आता, और सी को निकालने के लिए 4 से भाग देते तो 3 आता, तो वही अनुपात हो जाता। इतना करने की जरूरत नहीं था, आपको दिखाने के लिए मैं बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए वहीं बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 भी वही है, 3 4 5 है चालों का अनुपात, उनके दूरी भी समान है। यहाँ पर दूरी हमेशा समान होना चाहिए, तभी उनका जो टाइम है उसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कितना है, स्पीड का अनुपात है 3 4 और 5, तो क्या पूछा है टाइम का अनुपात। इसका सबसे पहले क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो 5 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में कितना से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20। उसके बाद 4 से भाग दीजिएगा, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 15। उसके बाद 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 12। यही हो जाएगा आंसर, कहीं पर है 20 12 15, ठीक समझ में आया तो मेरे भाई, यही हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी हो गया, थोड़ा सा आप शॉर्ट भी करने की कोशिश करिए। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। एक गांव में 30% महिलाएं जो है अशिक्षित है, 30% जो महिलाएं हैं अशिक्षित है, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, ठीक ना, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात जो है क्रमशः 2:3 है, तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें ध्यान देना है, क्या बोला है सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ये महिलाएं हैं 30% महिलाएं अशिक्षित है, मैंने महिलाओं का 30% है ना, महिलाएं जो है उसका 30%। तो पहले महिलाओं को निकालेंगे, तो हम लोग पहले देखिए मेल और फीमेल, ठीक ना, मेल और फीमेल जो है इसको निकालिए, कितना है अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा 6 होगा, ऊपर क्या आ जाएगा 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3, और इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 2, तो दोनों का अनुपात क्या हो गया 3:2, ठीक है, 3:2, मेल का 3 फीमेल का 2, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना है, टोटल गांव की जनसंख्या 6000 है, और ये टोटल अनुपात 3:2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। 5 का वैल्यू कितना है 6000, 5 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना होगा 1200, 12,560, ठीक है। बोल रहा है कि कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अशिक्षित महिला, पहले महिला काउंट कर लीजिए, महिला कौन है, महिला यह है 2, तो 2 गुना 12, टोटल महिलाओं कितनी हो गई, टोटल जो फीमेल है, टोटल फीमेल की संख्या हो जाए 2400 हो गई, और इसका 30% अशिक्षित है, अशिक्षित ही मांग रहा है, इसका 30% निकालिए, 30/100 तो कितना हो जाएगा 24 72 720 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो हमको कमेंट कर दीजिएगा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी, ठीक ना, उसको हम आपको डिस्कशन में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में उसका क्वेश्चन है। देखिए 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, मैंने 3 का मान ज्ञात करने का बोल रहे हैं। तो यदि आप ऑप्शन से चूज करते हैं तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये और ये दोनों में एक कोई सही हो सकता था, लेकिन 2 है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं मारेंगे, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ठीक ना। ऑप्शन से भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी ऑप्शन से सही हो जाता है। तो देखिए ध्यान में रखना है कि सबसे पहले 3 संख्या है, तो ए बी और सी मान लीजिए, इनका अनुपात है 3 4 और 5, ठीक है। 3x ले लीजिए, 3x 4x 5x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डिजिट में दे दिया, यहाँ पर अनुपात में दिया है लेकिन यहाँ पर डिजिट में दे दिया है, अंक में दे दिया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या माने x माने, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या कौन है 5 और 3 8x, योग दूसरी संख्या कौन है 4x,
तथा 52 के योग के बराबर है +52, और ये दोनों बराबर है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले उनमें सबसे बड़ी ये है। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी ये, और सबसे छोटी ये। दोनों का योग हो गया 8। दूसरी संख्या ये है 4x, तथा 52 का योग आपस में बराबर है। ये वाला दो दोनों है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये वाला संख्या जोड़ दीजिए ए और सी, बी में जब 52 जोड़िएगा दोनों बराबर है, तो यहाँ से हल कर दीजिए। 8x घटाओ 4x बराबर 52, 4x बराबर हो जाएगा आपका 52, x बराबर हो गया 13। तो क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3x, तो 3 गुना 13 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत इतना है। देखिए प्रत्येक की मासिक ये बचत है, और ये है आय और ये है खर्च। ये है आय, ये है खर्च, ये है बचत। तो उनकी मासिक आय 9 और 7 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 9 और 7 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग ऑप्शन से तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी 9 से कट सकता है, ये भी 7 से कट सकता है, ये भी 9 से, ये भी 7 से, है ना, ये भी 9 से, ये भी 7 से। ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है, चलाइए। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आय, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ इसको। देखिए आय जो है कितनी है, आय देखिए 9:7 है, और खर्च कितना है? खर्च है कितना? 4:3। कभी भी डिजिट वाला अंक कहीं पे आ गया तो आपको x और y मान लेना है। ठीक ना, दोनों का अनुपात अलग अलग है तो x और y मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, दोनों का अनुपात अलग अलग है, तो इसका मानिए कितना? 9x 7y, सॉरी दोनों अनुपात एक ही है ना, तो 9x और 7x, और इसको कितना मानिएगा? इसको मानिए 4y और 3y। ठीक है, अब देखिए ये है आय और ये है व्यय। जब आय में से व्यय घटाइएगा तब तो बचत आएगा। तो इसका देखिए जो पहला पर्सन है उसका आप बचत निकालिए। तो बचत कैसे निकालिएगा? ये है आय 9x घटाओ 4y बराबर कितना है? 2000। और दूसरा व्यक्ति का कितना है? 7x घटाओ 3y बराबर कितना है? 2000, है ना। ये वाला आय हुआ, ये हुआ व्यय माने खर्च हुआ, तो दोनों को आपस में एक पर्सन को घटाइएगा तो बचत तो निकल जाएगा। अब देखिए ये दोनों बचत बराबर है आपस में, ये दोनों बचत बराबर है, तो इसको हटाइए और इसके जगह पर क्या करिएगा? दोनों बराबर है तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? ये देखिए ये 2000 के बराबर है और ये भी 2000 के बराबर है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9x घटाओ 4y बराबर 7x घटाओ 3y। तो इधर इसको लाइएगा तो हो जाएगा 2x, और इसको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा y। तो x अनुपात तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1:2। 1:2 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उनकी मासिक आय पूछ रहा है। हमारे पास ये बचत दिया हुआ है, तो पहले बचत निकाल लेते हैं कि जो बचत ओरिजिनल है, ओरिजिनल पहले हम लोग देखते हैं कि बचत जो दिया हुआ है कितना ओरिजिनल, इसके अनुसार अनुपात के अनुसार निकाल के एक्चुअल में हम लोग निकालेंगे 1 यूनिट का मान। तो देखिए ये बचत कितना था? ये वाला 9x, तो 9x में x का वैल्यू रखिए। पहले रुकिए, पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए 9 गुना x का जगह पर 1 रखिए और घटाओ 4 y के जगह पर, ये इसमें मान रख रहे हैं हम। ठीक ना, देखिए और y के जगह पर 2 रखिए और बराबर कितना हो जाएगा? 2000। यूनिट का मान निकालिए। 9 घटाओ 8 बराबर हो जाएगा 1। 1 का वैल्यू कितना है? 2000। 1 का वैल्यू 2000। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उनकी मासिक आय। उनकी मासिक आय कितना है? ये है 9। ठीक है, तो 9 गुना 1, 1 x का वैल्यू रखें और 7 गुना 1, 1 x का वैल्यू रखें,
तो ओरिजिनल यूनिट कितना हुआ 9 और ये हुआ 7। गुना कर दीजिए 2000 से, क्योंकि एक यूनिट का दाम 2000 है और इसमें 2000 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 18,000 और ये कितना हो जाएगा 14,000। ठीक है, स्पीड में बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप लोग देख के समझ लीजिएगा, समझे नहीं है तो एक बार फिर देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक बैग में 187 रुपया है जो 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिसका अनुपात कितना है 3, 4, 5 के अनुपात में। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या की मान पूछ रहा है आपसे। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि 3 से कटना चाहिए। पहला 3 से तो कट पाएगा, ये वाला 3 से तो नहीं कट पाएगा, ये 3 से कट पाएगा, ये भी 3 से नहीं कट पाएगा, ये वाला 3 से कटेगा, कट जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट ये हो गया। इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन हल करना आपको पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो ये ऑलमोस्ट होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 से कटने वाला जो है ये है तो सही है, गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम जब आपके पास टाइम नहीं है तो इसको हम लोग अटेम्प्ट करके जा सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दे दिया है। यदि यहीं पर दूसरा चीज देता है जो 3 से नहीं कटता तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाता, डायरेक्ट आंसर ये हो जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं, देखते हैं किस तरह क्या इसका आंसर आएगा। लेकिन ऑलमोस्ट में यही आंसर हमको लग रहा है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, बहुत कम ही आंसर देता है। लेकिन इसको कब अपनाना है? जब आपके पास टाइम नहीं है, तब इस तरह ऑप्शन से सही करके जा सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि इतना रुपया है और इस अनुपात में है, तो देखिए 1 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। ठीक है, इस तरह है। तो इसको पहले हम लोग रुपया में बदलेंगे तब ना, क्योंकि ये रुपया में दिया हुआ है, ये रुपया में दिया हुआ है, तो इसको भी हम रुपया में करेंगे तब तो अनुपात बराबर होगा। जोड़ के देखिए, इसको जोड़ते हैं हम लोग, कितना कितना अनुपात है? अनुपात है 3, 4 और 5। ठीक है, ये 3 रुपया हुआ और ये कितना हुआ 50 गुना 4 हुआ और ये 50 गुना 5 हुआ। ध्यान में रखना ये पैसा में, ये रुपया में, तो इसको भी रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देना है, भाग देना पड़ेगा ना। तो देखिए ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। ये कितना बार में कटेगा? ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आया? यहाँ पर हमारा आया 3, 2, 1/2। यही अनुपात आया ना, अभी यही अनुपात आया। तो इसको हम लोग गुना करके डायरेक्ट फाइनल अनुपात निकाल देते हैं। तो इसमें से गुना कर लीजिए, या नीचे अब 2 जो है जिस तरह बनाते हैं 2, इसमें क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो इसमें से अपने आप 2 से गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात हो गया 6, 4, 1। ये क्या हुआ? सॉरी, ये अनुपात नहीं हुआ, ये टोटल पैसा हुआ अभी। ठीक है, यूनिट में टोटल इतना पैसा हुआ और 2 को इससे फिर गुना करना पड़ेगा इसे। तो ये टोटल रुपया आपका कितना हुआ, इसका हल करिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अनुपात वाले में हम नीचे का एलसीएम को नहीं लेते हैं, लेकिन जो पैसा वाला बात है तो इस पर हम लोग जोड़ के लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 और प्लस 1, 6, 4, 10, 1, 11, 11/2 का वैल्यू कितना है 107। क्योंकि ये सारे जो है ये टोटल पैसा है और ये भी टोटल पैसा है, तो हम 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 11 इक्वल क्या हो जाएगा 187 गुना 2, ये कट जाएगा 17 बार में। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 34। आपसे क्या बोला है? बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:4:5 है। तो सब में 34 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, सब में 34 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट का दाम 34। तो ये कितना हो जाएगा 102, 136, 170। ठीक है, ये आंसर हुआ। जब आप स्पीड में बनाने लगिएगा तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम लोग अनुपात निकालते हैं, जैसे कि 3:4:1/2, तो ये 2 को केवल गुना करा के उसके बाद
हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 2 को हटा देते हैं। लेकिन जब आपको पैसा का बात आता है तो पैसा को डिजिट में रखने के लिए इसके अनुपात से हम लोग गुना करके 2 जो रखते हैं इसको हटाते नहीं। जिससे यहाँ पर 2 हटा दिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 हटाते नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये नंबर हम लोग रुपया में लेकर आते हैं इसलिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 720 को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3, 4, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। देखिए 702 रुपया है ओरिजिनल रूप से, ठीक है, और इसको ओरिजिनल रूप से किस अनुपात में बांटना था? 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में बांटा था। लेकिन गलती से रॉन्ग तरीका से किस अनुपात में बांट दिया? 3/4/6 इसमें बांट दिया। तो पहले हम लोग इसको हल करके देखते हैं। इसको हल करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? नीचे कैल्शियम लीजिए तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे फिर एक हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा? 2। ये तो पता है ना आपको कैसे निकाले हम? इसका एलसीएम निकाल लिए, उसके बाद हम लोग 3 में 12 से भागा दिए, 4 में 12 से भागा दिए, 6 में 12 से भागा दिए। तो ये अनुपात हो गया और ये अनुपात कितना है? 3/4/6, ये वाला रॉन्ग वाला, ठीक है। और दोनों में बैलेंस कितना है? 702 ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? टोटल ये कितना हुआ? 4, 3, 7, 2, 9 और ये कितना हुआ? 13 हुआ, ठीक है। अब हम लोग दोनों का सबका मूल्य निकालना पड़ेगा। सबका आपको सॉरी कहाँ गया? रुकिए वो गलती से ऑल इरेज पर क्लिक हो गया। 702 है, ठीक है। मैं लिख कर आपको, रुकिए मैं लिख देता हूँ, उसके बाद वीडियो ऑन करूँगा। तो हम लोग यहाँ तक किए थे। अब देखिए आपको क्या करना है, सबका अलग अलग निकालने के बाद देखना है किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए 9 है तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। 702 में 9 से भाग देते हैं और इसमें 702 में 13 से भाग देते हैं। तो इसमें 13 से कटाइएगा तो 13 5 65 और 3 4 52, 54 बार में आएगा। और 9 से कटाइएगा तो 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 9 8 72 यानी कि 78, ठीक ना। एक 78 आएगा और एक आ जाएगा आपका 54। अब आपको क्या करना होगा? ये 78 आया 1 यूनिट का दाम, तो आपको 4 में इससे गुना करना पड़ेगा। 4 गुना 78, उसके बाद 3 गुना 78, उसके बाद 2 गुना 78, ठीक है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसमें क्या करना है? 3 गुना 54, उसके बाद 4 गुना 54 और 6 गुना 54, ठीक है। अब सबको गुना करिए। गुना करने के बाद में आपको क्या करना होगा? देखिएगा कि सबसे ज़्यादा रॉन्ग वाला स्थिति में सबसे ज़्यादा किसको मिला है, ठीक है। तो जब आप गुना करिएगा तो ये वाला हो जाएगा 156, ये 8 का 24, 2 17 का 21 23, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, 312, ठीक है। और इसको करिएगा तो आप हो जाएगा 324 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा और ये कितना होगा? 162 हो जाएगा, 162। तो अब देखिए कि ये जो था यहाँ से दाम इसका, जब ये रॉन्ग हुआ तो इसका जो पेमेंट पहले इतना था, इसका ABCD का, जैसे ABC ले लिया तो A का पहले पेमेंट इतना था, लेकिन अब कितना हो गया? इतना हो गया। B का पहले पेमेंट इतना था, अब कितना हुआ? यहाँ पर कम ही हो गया है। और C का पहले पेमेंट इतना था, अभी इतना हो गया। तो क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? जब इस तरह का हुआ गलती तो सबसे ज़्यादा किसने लाभ प्राप्त किया? इसी ने ना, क्योंकि इन दोनों का कम हो गया। देखिए 312 से 162 हो गया, 234 से 216 हो गया और 156 से ये 324 हो गया इसका। तो अब आंसर तो हो गया सी मतलब कौन है? नरेश। नरेश तो हो गया आंसर। तो नरेश को कितना मिला अधिक? एक ही ऑप्शन है 168, घटा लीजिए। 324 माइनस 168,
56, 168 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको करना है। जब आप स्पीड में बनाने लगिए तो आसानी से ये हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर को हम लोग ऊपर बनाएंगे, 14 नंबर को नीचे बनाएंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा इसी तरह करते आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:8। यदि ए और बी क्रमशः 36,000 एवं 60,000 खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए कि आय ए और बी का, ठीक है, ए और बी का आय देखिए कितना है, 5x और 8x। ठीक है, उसका देखिए बचत कितना है, सेविंग है 3x, सॉरी 3y, वहां पर अलग अनुपात है ना, तो अलग लेंगे हम लोग। यहाँ पर वेरिएबल यूनिट 4y। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आय है और ये है बचत। तो यदि हम आय में से बचत निकालेंगे तो ये खर्च नहीं निकल जाएगा। तो आय कितना है, ए का आय इतना है, ए का हम लोग बचत निकालते हैं, ए का खर्च निकालते हैं। खर्च देखिए ए का कितना होगा, 5x घटाओ 3y, ए का। और बी का, ये ए का हुआ, और बी का देखिए, बी का खर्च कितना होगा, 8x घटाओ 4y, क्योंकि ये है आय और ये है बचत। तो आय में से यदि आप बचत निकाल लीजिएगा तो खर्च आ जाएगा। तो वहीं अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग का यहाँ पर देखिए 5x घटाओ 3y, ये बचत हुआ और ये भी बचत है, 36,000 हो जाएगा। और बी का देखिए ये बचत है, 8x घटाओ 4y बराबर 60,000, ये भी तो बचत है दोनों। अब दोनों के इक्वेशन को हल कर दीजिए, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को हल कर दीजिए। इसमें आप कितना 3 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। चाहे आप आसानी से इसको ना ऐसे करके डायरेक्ट आप यहाँ से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुना मत कराइए, यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 3y है और बराबर यहाँ पर 36,000 है। ठीक है, तो इसमें आप गुना कर दीजिए 3 से, इसमें गुना कर दीजिए 4 से। तो ये तो उसके बाद ये माइनस कर दीजिएगा, ये प्लस कर दीजिएगा, ये माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए ये तो तो ऐसे ही कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 24। घटाव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 24x 20x बराबर, इसमें 3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1,80,000, और इसमें 4 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 144, मतलब हो जाएगा 36 बच जाएगा, 36,000 इसमें बच जाएगा। यहाँ पर 4x हुआ, 4x का वैल्यू होगा 36,000, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,000। ठीक है, x का वैल्यू 9,000, x का वैल्यू 9,000, तो इसमें 9,000 का वैल्यू इसमें रखिएगा तो ये हो जाएगा 45,000 और घटाओ 3y बराबर ये हो जाएगा 36,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर -3y बराबर ये हो जाएगा -9y, 9,000। y बराबर कितना हो जाएगा, 3,000, y बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, जब y बराबर 3,000 हो गया तो क्या पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है कि b की बचत ज्ञात करें। तो b की बचत, y तो ऐसे ही हो गया, y का वैल्यू हो गया तो 3 से b का बचत 3,000 में 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12,000। यहाँ पर सबसे पहले y का ही वैल्यू ज्ञात करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू ना ज्ञात करके डायरेक्ट x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल दिए ना, डायरेक्ट यहाँ पर y का वैल्यू निकालते, इसको इसमें 5 से गुना कर देते, इसमें 8 से गुना कर देते, जल्दी हो जाता। ठीक ना, बाकी यही तरीका है, दूसरा तरीका इसका नहीं, आसानी से बन जाएगा जब आपका हाथ बैठ जाएगा मैथ बनाते बनाते। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने बेटों ABC के बीच 45,000 और 18,000 को दो अलग अलग राशियां का वितरण किया। 45,000 की राशि, देखिए 3 बेटे हैं ABC, इनको पेमेंट मिल रहा है 45,000 का एक राशि और एक मिल रहा है 18,000 की राशि।
तो जो 45,000 का राशि जो है मिल रहा है किस अनुपात में, 3, 4, 7 और 5 के अनुपात में। और जो 18,000 की जो राशि है 4, 2, 3 के अनुपात में मिल रहा है। तो ए और सी को मिलने वाली राशि का अंतर ज्ञात करें। ए और सी के बीच मिलने वाली राशियों का अनुपात, इसके और इसके बीच में जो अंतर मिल रही है उसका अंतर। तो देखिए पहले सबसे पहले इसमें सबका अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। सबका अलग अलग वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले जोड़िए। पहले 7, 5, 12, 12, 3, 15। अब 15 का वैल्यू कितना है, 45,000। और 4, 2, 6, 6, 3, 9 का वैल्यू कितना है, 18,000। ठीक है, 1 यूनिट का कितना हुआ, 1 यूनिट का हो जाएगा 3,000। और इसमें 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, और यहाँ से आपका ए का कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ पर हो जाएगा 8,000। और सी का कितना हो जाएगा 6,000। इसमें ए का कितना हो जाएगा, 3 से गुना करिएगा तो ए हो जाएगा 9,000। और इसमें कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 15,000। अब क्या बोल रहा है कि ए और सी की मिलने वाली राशियों के बीच अंतर, दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 17,000। ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़िए 17,000। और घटाव हो जाएगा आपका, पहले दोनों को निकाल लीजिए कितना है, 17,000 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा, 15 अच्छे 21,000। ठीक है, दोनों के बीच अंतर बोल रहा है, दोनों के बीच अंतर। तो 21,000 में से 17,000 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4,000 का अंतर। ए और सी के बीच मिलने वाली राशियों का अंतर। ठीक है, तो राशि तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी ना, तो 4,000 इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5800 की एक धनराशि को इस प्रकार वितरित करके 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा भाग, मान लीजिए कितने भाग, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इतने भाग है। तो बोल रहा है कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/5 भाग और तीसरे भाग का 3/8 जो है आपस में बराबर है। तो मान लीजिए ए पहला है, ए का आधा भाग बराबर दूसरे का बी का 1/5 भाग बराबर सी तीसरे का 3/8 भाग जो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, a/2 बराबर b/5 बराबर c 3c/8। तो ध्यान में रखिएगा, जब 3a बराबर 4b बराबर 5c इस तरह रहेगा तो a b और c का अनुपात कैसे निकलेगा, इस तरह का इसका अनुपात निकालने के लिए सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के वजह से एलसीएम का 5, 4, 20, 20, 30, 60, 60 है तो इसका अनुपात हो जाएगा 60 में 3 से भाग दीजिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 4, 5 का एलसीएम 60, 60 में 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 20, फिर 60 में 4 से भाग दीजिएगा तो 15 और 5 से भाग दीजिएगा तो 12, इस तरह निकलता है। लेकिन जब ये बाटा में रहता है और बराबर में रहता है तो जो नीचे बाटा में रहता है वही हो जाता है आंसर, अनुपात वही हो जाता है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, देखिए नीचे 3 है, नीचे 8 है, नीचे 5 है और नीचे 2 है इसका। ठीक है, इसका ऊपर में भी 3 है, तो 3 को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, नीचे 3 से गुना कर दीजिए। जब इसमें 3 से गुना करिएगा तो नीचे 3 से, इसमें भी और इसमें भी, सब में 3 से गुना करिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया अब 1/6 बराबर b/15 और बराबर c/8। ऊपर में किसी का भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब a अनुपात b अनुपात c का अनुपात कितना हुआ, 6:15:8 डायरेक्ट। जब ये सारी बराबर है, नीचे ऊपर में कुछ भी डिजिट नहीं है और नीचे में केवल डिजिट है और बराबर है बाटा में, तो ये वही अनुपात हो जाएंगे जो इस तरह लिखे रहेंगे। लेकिन इस तरह रहेगा तो आपको इस तरह निकालना पड़ेगा। तो ये अनुपात किस तरह हो, कितना हो गया, 6:15:8 ये अनुपात हो गया। सबको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 21, 21, 8 कितना हो जाएगा 29। तो 29 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 29 का वैल्यू दिया है 58, मतलब कितना बार में जाएगा 200 बार में जाएगा। 1 यूनिट का हो गया 200। तो बोल रहा है कि तीसरे भाग का मान, तीसरा भाग कौन चाहिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना हो जाएगा
चलिए देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है कि हीरे की एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। देखिए हीरे का जो टुकड़ा है उसका मूल्य जो है, मूल्य उसके वजन के साथ, तो मूल्य देखिए, मूल्य का मतलब हुआ वजन जो है उसका स्क्वायर। वजन का एक स्क्वायर इसी तरह बदलता है। इतना का मूल्य का एक हीरे को 3 टुकड़े में काटा गया जिसका वजन इतना के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहले जो था 3, 2 और 1 जो था, ये पहले टोटल कितना था, ये टोटल 6 था। ठीक है, तो इसका टोटल दाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि वजन इसका पहले 6 था, तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो इसका मूल्य आ जाएगा 36 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इसका, और याद करके रखना है कि जब 36 खरीदा था उसी टाइम इसका दाम जो था, जो 36 था, ये 36 जो है उसी टाइम इसका यूनिट जो था, इसका जो दाम जो था वो 60-84 रुपया था। काटने के बाद नहीं, पहले खरीद कर लाएगा उसके बाद काटेगा ना। पहले क्या करेगा, खरीद कर लाएगा, तो कितने का लाया था, 36 का खरीद कर लाया था, कितने में लाया था, इतने में लाया था, तो एक का यूनिट निकाल दीजिए, 36-84 भागा 60-84/36। ठीक है, तो इसका यूनिट निकलेगा तो कितना आएगा, 169। ठीक है, अब देखिए क्या किया उसने, इतना का तो खरीद कर लाया था, इतना का खरीद कर लाया था, इतना यूनिट हुआ, लेकिन उसको तरासा, हीरा को तराशिएगा तब ना मार्केट में महंगा बेचेगा। तो देखिए उसने 3:2:1 के रूप में उसको तरासा, और इसका भी वजन जो है, इसका भी जो मूल्य जो है, इसका मूल्य जो है इसके वजन का स्क्वायर के अनुसार होता है। तो इसका 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा, और इसका 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा। टोटल इसका मूल्य कितना हुआ, 9, 4, 16, 9, 9, 1, 10, 10, 14 इसका मूल्य हुआ। ठीक है, पहले कितना था, 36 था, पहले 36 था, अभी कितना हो गया, 14 हो गया। कितना का डिफरेंस हुआ, 36 - 14 बराबर 22 का डिफरेंस हुआ। एक यूनिट का मान कितना है, 169, तो 22 यूनिट का, 22 यूनिट का क्या हो जाएगा, 22 यूनिट का दाम हो जाएगा आप लोगों का 3718। ऑप्शन में है कहीं 3718, बी ऑप्शन। काटने के बाद देखिए, काटने के बाद उसका मूल्य जो है वो भी स्क्वायर के रूप में होगा। काटने के बाद उसका मात्र और मात्र मूल्य 14 के अनुसार हुआ, लेकिन पहले कितना था, ये 36 के था। लेकिन काटने के बाद उसका जब चमकता है तो ज़्यादा मूल्य हो जाता है ना, इसीलिए इसको काटा गया। काटने में देखते होंगे बहुत सारी हानियाँ होती है, इधर टूटता है उधर टूटता है। इसका आंसर क्या होगा, 3718। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैंडिडेटों को बहुत ही क्वेश्चन फंसता है, लेकिन हम लोग बहुत ही इजी तरीका से इसको बनाएंगे। यदि 21, 22, 60, 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो x+1 और 7x+8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को आसानी से हल करने के लिए कॉन्सेंट्रेट बनाइए। पहले सबसे पहले देखिए 21, 22, 60, 64, ये बोल रहा है कि इसमें से कोई भी एक संख्या हम निकालेंगे, घटाएंगे, सब में से उसी घटाना है। देखिए x x x x, जब इस तरह हम घटा रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, इस समानुपात, समानुपात मतलब इस तरह आप लोग देखे होंगे, ठीक ना, इस तरह होना चाहिए, ये बोल रहा है। इस तरह का क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले लिखिए 21, 22, 60, 64, जिस तरह लिखा है उस तरह लिखिए। उसके बाद ये पहला दो जो संख्याएं हैं इसको आपस में घटाइए, 1 हो जाएगा। ये दो, उसके बाद दो जो अक्षर संख्या है उसको घटाइए, ये हो जाएगा 4।
दोनों के गैप जो है, दोनों के गैप का अनुपात निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 4 आ जाता है, यहाँ पर मान लीजिए 8 आ जाता है, तो दोनों का गैप का अनुपात कितना हो जाता है? 4:8 बराबर कितना होता है? 1:2 होता ना। तो यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अनुपात है गैप का अनुपात? देखिए 1 है, यहाँ पर 4 है, तो गैप का अनुपात कितना हो गया? 1/4, ठीक है। और ये जो गैप का अनुपात 1/4 है, ये 21 घटाव x और 60 घटाव x के बराबर कर देना है। जो पहला डिजिट है, पहला जो डिजिट है, पहला संख्या है, उसमें से x घटाइए, दूसरी जो संख्या है उसमें से x घटाइए, उसको अनुपात कर दीजिए। और ये जो पहला जो आपका ये गैप का जो अनुपात आया उसको इसके बराबर करना है, और जो दूसरा आया वो इसके बराबर करना है, इस तरह। अब इसको हल कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। 21 4 गुना 21 घटाव 4x बराबर 60 घटाव x। मल्टीप्लाई करिए इस तरह, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84 घटाव 4x बराबर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 घटाव x। कितना? 60 घटाव x। यहाँ से हो जाएगा -3x बराबर -24। x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया? 8। यही x है, ये जो x का बोल रहा था, x घटाने के लिए, वही x का वैल्यू 8 आ गया। और इसने बोला क्या है आगे देखिए, इसने क्या बोला है अब? x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो x + 1 कितना हो जाएगा? 8 + 1 बराबर 9, और 7x + 8 मतलब 7 गुना 8 + 8, ये हो जाएगा 64। तो दोनों का अनुपात मध्य अनुपात निकाल दीजिए। मध्य अनुपात क्या होता है? मध्य अनुपात बराबर हो जाएगा, मध्य अनुपात बराबर √अंदर 9 गुना 64 बराबर क्या होता है? 3 गुना 8, हो जाएगा 24। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये तो सब लोग जानता होगा किस तरह मध्य अनुपात निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। लेकिन ये वाला क्या करना है? 21, 22, 60, 64, इन दोनों का गैप का अनुपात निकालना है। गैप 1:4 आ गया, और 21 में से x घटाइए, फिर 60 में से x घटा दीजिए, और एक ये जो इसमें से घटाइए, पहला वाला जो गैप है, ये पहला वाला जो दोनों का जो गैप है, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ इसमें से घटाए थे, इसमें से इसमें घटाए, तो ये दो दो जो जोड़ी है, इसके का पहला का पहला में से x घटाइए, और इसमें पहला में से x घटाइए, और उसका अनुपात कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सा के घटाया जाए कि मान समानुपात हो जाए। वही क्वेश्चन है, देखिए कि इनमें से कौन सी संख्या जो घटाई जाए ताकि मान जो समानुपात हो जाए। तो उसी तरह बनाएंगे इसको भी, 55, 23, 43, 19, ठीक है। इसका गैप निकालिए, इसका गैप निकालिए, इसका गैप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, और इसमें से गैप निकालिए, तो इसमें से गैप निकालिए तो 13 में 9 जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 2। 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। दोनों के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? 32 और 24 का अनुपात हो जाएगा 4:3, ठीक है। अब क्या करना है? 55 ले लेना है, और नीचे 43 ले लेना है, दोनों में से -x और -x। ये वाला 55, कौन सा? ये वाला 55, ये वाला 55, ये वाला 43, और इसके ऊपर 4 और 3 कर देना है। अब इसको हल करिए, इसमें 55 घटाव x गुना 3 करिए, और 43 घटाव x गुना 4 कर दीजिए। ये कर देते 165 आ जाएगा, घटाव 3x, ये करिएगा तो 43 दूनी 43 चौका कितना होता है? 172 घटाव 4x, ठीक है।
अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3x और बराबर 172 में से 165 जाएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं वही सोच रहा था कट क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x घटाओ 3x मतलब x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इसी का उसने मांग किया था, 7 का मांग किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल 5 और 2 के सिक्कों के गुणनफल और 2 और 10 के सिक्कों के गुणनफल का अनुपात इतना है, इस तरह दिया हुआ है, मतलब सबको आपस में गुना कर दिया है। तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहले देखिए कितने कितने रुपए है, 10 रुपये है, 5 रुपये है, 2 रुपये है। संख्या इसका काउंट कर लीजिए, इसका x मान लीजिए, इसका y मान लीजिए, इसका z मान लीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करिएगा, बोल रहा है कि 10 और 5 क्या हो जाएगा x इंटू वाई। उसके बाद बोल रहा है 5 और 2 हो जाएगा वाई और z। उसके बाद बोल रहा है 2 और 10 हो जाएगा z और x का अनुपात जो है कितना है 3:4:2, यही है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि ये इतना अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ से हम x बटा y और y बटा z कर सकते हैं बराबर 3:4। हम लोग इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसका अनुपात निकालते हैं, ये 2 का। तो यहाँ से आप लोग y कट जाएगा, x अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है, उसी तरह z अनुपात y कितना हो जाएगा, उसी तरह z अनुपात y जो है, देखिए कटा के ये वाला, ये इसको लेंगे और इसको लिए z और y के करने के लिए, तो zx बटा xy, तो zx कितना है, zx है 2 और xy कितना है, xy है 3, ये कट जाएगा, x कट गया, तो z और y बराबर कितना हो जाएगा 2:3। तो x अनुपात z अनुपात y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, उसके बाद ये हो जाएगा 8, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक ना, इसका मतलब कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा कटाइएगा तो 3, 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर z है, यहाँ पर y है, तो x अनुपात y अनुपात z हम लोग करेंगे, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब बोल रहा है कि उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है। अब देखते हैं हम लोग कि x, y और z के वैल्यू तो 3, 6 और 4 तो हो गया, तो x जो है किसके लिए माने हम लोग 10 रुपया के लिए, जो y जो माने हैं किसके लिए 5 रुपया के लिए, और जो z माने हैं 2 रुपया के लिए। काउंट कर लीजिए, ये संख्या आ गया और ये उसका वैल्यू आ गया, 30 रुपया प्लस 30 रुपया प्लस 8 रुपया, कितना हो जाएगा, ये दोनों 60 और 8 68 इसका आंसर होगा। ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, इसका आंसर 68 होगा। ठीक है, 68 इसका आंसर, ऑप्शन में कोई नहीं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 30। 10 और 50 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं हम लोग, आप लोग को पता है। तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है, तृतीयानुपाती का मतलब होता है 10:50 समानुपात 50:x, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है ना कि इन दोनों के बीच गुना होता है और इन दोनों के बीच गुना करके बराबर किया जाता है। तो वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, x बराबर 50 गुना 50/10, कितना हो जाएगा 250। बहुत लोग को समझ में आया होगा कि नहीं पता नहीं, 250। तृतीयानुपाती का आप लोग फार्मूला याद करते हो ना,
तृतीयानुपाती का फॉर्मूला जब आप लोग याद करते हो तो इसको ए मानते हो और इसको बी मानते हो। और फॉर्मूला क्या होता है तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो वही किया ना, यहाँ पर वही चीज़ें है। 50 गुना 50, बी बराबर 50 है तो 50 गुना 50 बटा ए यानी 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 31 भी बनाना ना, भी 31 भी बनाना है। देखिए, एक दी गई संख्या के से 10 कम, के से 10 अधिक और के से 38 अधिक सतत अनुपात में है। दी गई संख्या के का मान ज्ञात करें। देखिए, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन कैंडिडेटों को इसमें फंसा दिया है कि 3 डिजिट है और यहाँ पर किसकी डिमांड कर रहा है पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि के घटाओ 10 अनुपात के प्लस 10 समानुपात के प्लस 10 अनुपात के प्लस 38। अब तो आप लोग निकाल लीजिएगा ना के का वैल्यू। अब तो आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए के का। यही कह रहा सतत समानुपात, सतत अनुपात में मतलब समानुपात में। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, के घटाओ 10, इसको इसमें गुना और इसको इसमें गुना। के घटाओ 10 गुना के प्लस 38 बराबर के प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करिए तो के स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस 38 के हो जाएगा, उसके बाद घटाओ 10 के घटाओ 380 बराबर के स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 के। ठीक, के से के खत्म। उसके बाद ये हो जाएगा 38 के घटाओ 10 मतलब 28, 28 के 28 में से फिर 20 घटेगा तो कितना 8 के हो जाएगा। और इसमें से आप इसको आप जोड़ दीजिएगा 380 या प्लस 100 मतलब हो जाएगा 280। ठीक है, कितना हो जाएगा 280। सॉरी मैं घटा दिया है 480 होगा ना, 480। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, के का वैल्यू 60, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि फर्नीचरों के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे इसमें कैंडिडेटों का पूछने का मेन रीजन ये है, कैंडिडेट तो पूछने वाले नहीं थे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये औसत दे दिया है, उतना हार्ड नहीं है। थोड़ी ध्यान से देखिएगा तो ये बन जाएगा। यहाँ पर औसत दे दिया है जिसके कारण आप लोग को हार्ड लग रहा है। औसत दे दिया है मतलब 3 वस्तुएं मान लीजिए ए बी और सी है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी और सी दिया है, तो ए प्लस बी और प्लस सी का वैल्यू दे दिया है 55, 9, 15 औसत वैल्यू दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर दें 3 से? नहीं, हम लोग गुना नहीं करेंगे। ये वाला 3 को उठा कर इसमें गुना कर दें? नहीं, गुना क्यों करेंगे, हम लोग ऐसे ही रहने दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, ये जो उसका मूल्य का वैल्यू है इसी को हम लोग उसका औसत के रूप में बदल देंगे। तो देखिए, उसका मूल्य का वैल्यू कितना है 3, 5, 7 है। तीनों को जोड़िए 7, 5, 12, 3, 15, 15 टोटल हो गया। अब 15/3 मतलब ये अनुपात इसका औसत हो गया। इसका वैल्यू कितना है 15,915 के बराबर। ठीक ना, डायरेक्ट हम इसका भी अनुपात निकाल दिए। ये जो अनुपात में दिया हुआ था इसका हम डायरेक्ट औसत निकाल दिए, सॉरी अनुपात नहीं औसत निकाल दिया हम लोग। ठीक ना, तो इसको 5 का वैल्यू हो गया, तो 5 से कटाइए। अब पंक्ति यहीं 15 बच्चा 1, 4, 8, 5, 40, पंक्ति यहीं 15। ठीक है, 31, 83 आ गया। बोल रहा है कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य, सबसे महंगी वस्तु कौन है 7 है। 7 से गुना करिए, 7 के 21, 8 बचा, 8, 7, 56, 58 हो गया। और 31 में फिर आप 7 से गुना करिएगा तो 7 इतना कर लीजिए। ठीक है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक कॉमन नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये लास्ट और एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है जी। चलिए देख लेते हैं जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को।
देखिए बोला है कि यदि वाई क्यू घटाव 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, मतलब कि वाई क्यू घटा 1 का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/x, इतना है। ठीक है, यही कह रहा है कि वाई क्यू घटा 1 का व्युत्क्रमानुपाती जो होता है कितना दिया है इसमें, 1/x। व्युत्क्रमानुपाती मतलब x दिया है, इसका मतलब 1/x हो जाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ से आप लोग निकाल दीजिए, y का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला दे दिया, उस पर पुट करके यहाँ पर k का मान निकालना। तो इसको आप लोग यदि बराबर में करिएगा, वाई क्यू घटा 1 अब बराबर के यहाँ पर रखना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। इस फॉर्मूला पर अब आपको इन डिजिट को पुट करके के का मान निकालना है। ठीक है, के का मान निकालिए यहाँ से, तो वाई क्यू का मतलब हो जाएगा 3 का क्यू मतलब हो जाएगा 27 माइनस 1 बराबर के, और x का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, तो 1/x। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, k का वैल्यू हो जाएगा 28 माइनस यहाँ पर x का वैल्यू रखिए 6 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 28 गुना 6 करिएगा तो ये हो जाएगा 26 होगा ना जी, 26 गुना 6 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 156। अब बोल रहा है कि यदि y बराबर 7 रखते हैं तो x का वैल्यू याद करें, तो y बराबर 7 रख दीजिए ये वाला में, तो y बराबर 7 का मतलब हो जाएगा 243 घटा 1 बराबर के है ना, यहाँ पर के रखिएगा 156 और गुना 1/x रखिएगा, x का वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर 242 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 156 गुना 1/x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर। देखिए x का वैल्यू हो जाएगा 156/242। ठीक है, 156/242, इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 26/57। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26/57 का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है 71, और इसके बाद इसका कहानी खत्म। 71 72 देखते हैं हम लोग। देखिए 71 नंबर की, एक मानचित्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, मानचित्र का पैमाना जो है 1:6 लाख है, दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है, पैमाने में 6 लाख है, आपका 5 सेंटीमीटर का मान ज्ञात करना है, तो 5 सेंटीमीटर गुना कर दीजिए 6 लाख से। ठीक है, ये क्या आया आपका, ये सेंटीमीटर में आया। ठीक है, सेंटीमीटर में आया। ओरिजिनल जो पैमाना होता है उस पर ये इतना सेंटीमीटर में आया। आपसे किस में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है, तो किलोमीटर में आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंटीमीटर है उसको मीटर में करने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग दीजिए तो ये क्या हुआ आपका, मीटर में हो गया। फिर मीटर में दिया हुआ इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इसी तरह आपको करना होगा, सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दिए, उसके बाद ये मीटर में आ गया, मीटर में से आपको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा, ये कटा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 में 5 से गुना करिएगा 30 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच मध्यानुपाती उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के धनात्मक वर्गमूल के रूप में दिया गया है। दो संख्याओं का
दो संख्याओं के बीच का जो मध्यानुपाती जो है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के धनात्मक वर्गमूल के रूप में दिया गया है। ठीक ना। ये तो पहले से हम लोग को रूल मालूम है। ये बोल रहा है कि मध्यानुपाती जो होता है, मध्यानुपाती ये दोनों संख्याओं के गुणनफल, मान लीजिए कोई संख्या है a और एक है b, एक a है एक है b, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के वर्गमूल यही ना होता है जी, है बस यही तो बोल रहा है। ये तो हमको ज्ञान दे रहा है, तो हम लोग पहले से पता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में नहीं रखना था। डायरेक्ट क्या बोला, यदि 18y के बीच का मध्यानुपाती 72 है तो y का मान ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है, 18 और y के बीच का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती देखिए पहले से तो दिया है 72 और किसके बीच में है, 18 एवं y के बीच में। तो अब कर दीजिए 72 को स्क्वायर कर दीजिए बराबर 18 गुना y कर दीजिए। यदि आप 72 को 2 बार लिख देते हैं तो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बराबर ये कर दीजिए। 18 में 18 से भाग दीजिएगा 72 को, तो 18 दी 18 चौक 72, 4 बार में चलेगा। उसके बाद y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 गुना 4 मतलब हो जाएगा 8 अच्छा 4 28 288, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है जी, और एक क्वेश्चन से आइए इसको भी हम लोग बना ही देते हैं। एक क्वेश्चन है कि 8a² प्लस 18 के पावर 18/a के पावर 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। ये धनात्मक संख्या, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर ए बी ले लीजिए, रूट अंदर में a² 8a² गुना 18/a के पावर 4, ऐसे काट दीजिए, a के पावर 2 हो जाएगा। इसको आप लोग गुना करिएगा तो 18 में 8 से गुना करिएगा तो कितना होता है, 144 होता है। अब a² कर दीजिए, इसको भी रूट अंदर कर दीजिए, हो जाएगा 12/a। कहीं पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हुआ आपका आज का टॉपिक कंप्लीट। तो हम लोग इस पूरा टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को। ठीक ना, और वीडियो को आप लोग लाइक करिए। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बुक में जितनी भी क्वेश्चंस हैं जो हार्ड लग रहा है हमारे कैंडिडेटों को, सबको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस तो हल नहीं करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हल करने से प्रॉफिट क्या होगा, जब आप बना ले रहे हैं तो हल करने से क्या प्रॉफिट। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा उसी क्वेश्चंस को बनाएंगे हम। आप लोग को वीडियो के थ्रू सारी चीज़ों को समझाई जाएगी। और जो भी कैंडिडेट हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, आप लोग को लिए लूसेंट का फ्री होमवर्क भी चलाया जा रहा है। आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ड्रीम सक्सेस ब्रो, DREAM ड्रीम सक्सेस ब्रो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके और खूब पढ़िए। ठीक है, सॉरी, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन होकर और खूब पढ़िए। बाय बाय मेरे भाई।